ही ये वो किताब है जो हमारे घर में पड़ी रहती है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं। अल्लाह अकबर। डेफिनेटली खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि वक्त के साथ ये महंगाई में थोड़ा बहुत कमी जरूर होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। इस 21st सेंचुरी में कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की किताब, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला ने उतारी, उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। यानी कि कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अमल दरामद कितना कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि अगर इस कुरान पर, कुरान करीम पर, कुरान मजीद पर अमल दरामद किया जाए, अपनी ज़िंदगियों में लाया जाए, तो इतनी आसानियाँ पैदा हों कि शायद मुश्किलात न रहें। मेरी मुलाकात चंद रोज़ पहले एक ऐसे शख्स से हुई जो देखने से आलिम नहीं लगता, मौलवी नहीं लगता, कोई अल्लामा नहीं लगता, लेकिन वो कुरान करीम के एक हिस्से पर अमल दरामद करते हुए लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। और इतनी आसानियाँ इतने मुश्किल लोगों पर कि हैरान कुन मामला है। जब उनसे गुफ्तगू हुई तो पता ही चला कि नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी जापान के किसी गांव के अंदर थी और वो टेक्नोलॉजी जापानीज़ के पास थी और वो टेक्नोलॉजी जापानीज़ अपने लोगों के लिए कर रहे थे। जब उन्होंने तहकीक की तो पता चला कि ऐसा मामला नहीं है, ये तो कुरान के अंदर दिया गया है, कुरान मजीद में दिया गया है। ये मामला है बारिश के पानी का। वैसी पानी हयात है, ज़िंदगी है। तकरीबन नहीं बल्कि हतमी तौर पर 51 आयतें हैं जो पानी से मुताल्लिक, बारिश के पानी से मुताल्लिक कुरान के अंदर ज़िक्र की गई है। आज का मेरा मौजू यही है। मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा हैं फसीउल हसन साहब, जो कि जापान में थे, अल्लाह हिदायत दी, और वो इस सारे प्रोसेस को कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ एक बहुत ही मुतब्बिर किस्म के आलिम दीन हैं जो मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बड़ी अच्छी गहरी रोशनी डालते हैं। आप अक्सर उन्हें बोल्ड टेलीविज़न के ऊपर देखते हैं। कारी वली खान मुजफ्फर साहब, आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम क्या फरमाते हैं? हमारे यहाँ चूँकि जब हम कुरान को लेते हैं तो हमें जहन में होता है कि ये मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम, इनका कहना ये है, इनका ये हो सकता है और ये हो सकता है, इस बात को तस्लीम ना करें। तो क्या बारिश के पानी पर हमारे मुख्तलिफ उलमाए कराम एक पेज पर हैं? ज़रा सुनिए। बहुत सारी नेमतें बयान करने के ज़िमन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से उतारे जाने वाले पानी का तज़किरा फरमाया और उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए वो बड़े काबिल गौर हैं और बहुत ही काबिल तदब्बर अल्फाज हैं। सूरह क़ाफ के अंदर आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व अंज़लना मिनस्समाइ माअम मुबारका, हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा। अब जहाँ लफ्ज़ आ रहा है मा के साथ, यानी पानी के साथ, मुबारका, बाबरकत, मुबारक पानी हमने उतारा। इसी तरह सूरह फुरक़ान के अंदर अगर आप देखें तो आयत नंबर 48 में व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा, हमने आसमान से पानी उतारा और उसके साथ जो सिफत बयान फरमाई वो ये कि पाकीज़ा, शफ़ाफ, पाक पानी हमने उतारा। कायनात में सिर्फ एक ज़ात मुस्तफ़ा है कि अल्लाह फरमाते हैं मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने उनको नहीं बनाया। तो ये जो नहीं बनाया कहा तो इसका यही है क्या नहीं बनाया, यानी ज़हमत नहीं बनाया, बल्कि हमने उनको आलमीन के लिए रहमत बनाया। बारिश का पानी अल्लाह की रहमतों में से, अल्लाह की अताओं में से, अल्लाह के इनामों में से एक इनाम है और यकीनन इसके अंदर अल्लाह ताला ने शिफा भी रखी है। अल्लाह तबारक व ताला ने जैसे और पानियों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो किसी को शिफा दे दे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान मजीद, कुरान रशीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारी जिंदगी हमने पानी में रखी है। तो जब इंसान की हयात को ही अल्लाह ताला ने पानी करार दिया है तो इस एतबार से हम समझ सकते हैं कि इंसानी जिंदगी की बका का ज़ामिन वो पानी है। और पानी का जो मेन जरिया है वो आसमान से बरसने वाली बारिश है। ये उस मालिक का एक निज़ाम है। वही बारिशें नालों के जरिए से दरियाओं में जाती हैं, दरियाओं से समुंदरों में, वहां से बुखारात बनकर फिर बादलों के रूप। हर सब बाद में आपसे शुरू करूंगा। एक तो ये कि हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, बंद करके रखते हैं, गिलाफ में रखते हैं, उस पर 4 चादरें और चढ़ाते हैं और अच्छी पाक जगह के ऊपर रख देते हैं और उसको देखते रहते हैं। जब उतारते हैं 6 दफ़ा चूमते हैं
उसकी इज्जत एहतराम बहुत करते हैं, और कई कई माह तक तो उतारते ही नहीं हैं, या सिर्फ पढ़ते हैं या सुनते हैं, अमल दरामद से बहुत दूर है। इसका क्या मामला है? क्यों इतना मुसलमान कुरान शरीफ को पढ़ने वाले मामले से उसी हद तक हैं, उसकी अमल दरामद वाले मामले में उतना नहीं है जितनी हिदायत है? फैसल भाई, आपने एक अजीम किस्म का मौजू छेड़ दिया, बहुत बड़ा मौजू, पूरी इंसानियत का, तमाम कायनात का मौजू है। अगर कुरान करीम को अपनाया जाए, कुरान करीम पर अमल दरामद किया जाए, कुरान करीम की तिलावत की जाए, कुरान करीम को समझा जाए, कुरान करीम के सही अदायगी अल्फाज की सूरत में की जाए, तो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा नहीं, ये कुरान और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पाक, ये पूरे आलम के लिए हैं। रब्बुल आलमीन है वो रहमतुल लिल आलमीन है। ये तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ये किताब भी आलमीन के लिए। सुभान अल्लाह। मैं आपकी बात जो आपने फरमाया कि उम्मत भी, इंसानियत भी इस किताब को कितना जो है ना वो लेती है और इस पर कितने वो गलतियाँ कर रही हैं, या इस हवाले से कितने मुजरिम बन रहे हैं, इसीलिए पैगंबर क़यामत के दिन इस उम्मत की शिकायत अगर करेंगे ना, तो वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, कि रसूल कहेंगे कि ए मेरे मौला, ए मेरे रब, मेरी उम्मत ने इस कुरान को पसे पुश डाल दिया था। बारिश के पानी या कुरान करीम या इस तरह के तमाम मौज़ूआत, ये सब चीज़ों पर तफसील से आप कई सारे प्रोग्राम करें। बिल्कुल मैं सिर्फ एक आयत का तर्जमे के साथ एक आयत अभी पढ़ लेता हूँ, बारिश के पानी की तरफ भी आते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया कि क़यामत के दिन जो है एक इस तरह के शख्स को जो है उठाया जाएगा कि वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो कुरान करीम से मुंह मोड़ेगा उसकी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। उसके मईशत का लफ्ज़ है वहाँ पे, हयात का लफ्ज़ नहीं है। ये मुश्किलात इसी मुश्किलात की वजह क्या है? फ़इन्न लहू मईशतन दंका, उसकी मईशत तंग हो जाएगी। वो मिन हैसुल कौम या मिन हैसुल फ़र्द या मिन हैसुल फैमिली, जिस तरह के भी हो, जो लोग भी कुरान करीम से मुँह मोड़ेंगे उनकी ज़िंदगी और उनकी मईशत तंग हो जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन हम उनको ब्लाइंड उठा लेंगे, नाबीना। वो कहेगा क़ाल या रब्बी लिमा हशरतनी आमा, आपने मुझे नाबीना उठा दिया, वक़द कुन्तु बसीरा, दुनिया में तो मैं देखने वाला था। मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ, एक सेकंड दीजिए। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, मेरी आयतें आपके पास आती रहीं, पढ़ी जाती रहीं, छपती रहीं, सुनाई जाती रही, तुमने अमल दरामद, इसलिए तुम आज भुलाए गए हो, अमल दरामद नहीं किया। मेरे साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर साहब, एक आयत है सूरह अंबिया के अंदर है, हमने हर जिंदा शय को पानी से हयात दी, इसका तर्जुमा है। डॉक्टर साहब, पानी कितना इम्पोर्टेंट है सेहत के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है किसी मर्ज के लिए, जिंदगी के लिए? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स के नज़दीक पानी की अहमियत और खुसूसन बारिश के पानी की अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फैसल आपका। देख, ये तो अल्लाह ताला की एक नेमत है। सबसे बड़ी बात तो यही सबसे बड़ी इंसान की वो है कि कुदरत की एक नेमत है जिसको हमें अवेल करना चाहिए। अब रहा सवाल कि इसको पानी जो नेमत है इसका इस्तेमाल, इसका मुख्तलिफ इस्तेमाल है, इसको पिया भी जा सकता है। लेकिन जब बारिश होती है, पहली बारिश जब होती है, तो फिजा में बहुत सारी कसाफतें होती हैं, बहुत सारे पोल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जो लोग ऐसा करते हैं कि जो पानी डायरेक्ट लेकर उसको पीते हैं, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो बारिश होती है वो काफी क्लियर होता है और हम समझते हैं कि उसको अगर पी भी लिया जाए तो शायद कोई ऐसी बात नहीं होगी। लेकिन कराची जैसे शहर में जहाँ के हमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, मैं समझता हूँ कि अगर आपने सही तरह से उसको कलेक्ट नहीं किया या उसको जमा नहीं किया
तो बेहतर यही रहेगा कि उस पानी को अगर उबाल के आप इस्तेमाल करें तो बेहतर आपकी सेहत सेफ रहेगी। ये बहैसियत डॉक्टर के मैं मशवरा दे सकता हूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि पानी से पैदा होने वाली, क्यों ये बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पानी से पैदा होने वाली बेतहाशा बीमारियां हमारे यहाँ हैं और तकरीबन 30 लाख अफराद हर साल में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं और उसमें काफी लोग इंतकाल भी कर जाते हैं, खासकर वो बच्चे जिनकी उम्रें जो है 5 साल से कम होती हैं। तो लिहाजा हमें एहतियात करना चाहिए। लेकिन जहां तक साइंसी मामला है तो मैं समझता हूँ कि जो पहली बारिश होती है उसमें वो खतरात हैं, उसमें साइंस ये कहती है, साइंस ये कहती है कि उसमें खतरात हैं, और अगर दूसरी और तीसरी और चौथी और उसके बाद वाली बारिश है तो उसका पानी जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले वाली बारिश के बारे में भी आप कह रहे हैं कि उसको उबाल के पीना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। अब मामले एक मैं आपको साउंड बाइट सुनाना चाहता हूँ। एक साहब की तकरीर है जो इस वक्त कराची के कौन से जर्नल हैं जापान के, उन्होंने चंद रोज़ पहले एक तकरीर में तकरीर की, मेरी नज़र से गुजरी, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पानी के बारे में, बारिश के पानी के बारे में जापान में किस तरह से वो इस्तेमाल होता है और उस बारिश के पानी से जापानी किस तरह इलाज करते हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आम सी बात है जापान में। फिर मैं आपको बताऊँगा कि फसीउल हसन साहब कुरान की इन 51 आयतों से किस तरह अमल दरामद करके लोगों के लिए शिफा पैदा कर रहे हैं और मुहैया कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सुनिए ये कौन से जनरल साहब क्या फर्क। और दरअसल ये जो मसीह हैं जापान में कुछ देशी इलाके में छोटा शहर है उसी में बना, और फसी साहब उसको लेके आए और यहाँ इंस्टॉल किया और आप लोगों को पानी फराहम करना शुरू कर दिया है। जी फसीउल हसन साहब, आप जापान में थे, गाड़ियाँ बेचा करते थे, गाड़ियाँ ख़रीदा करते थे, गाड़ियाँ सप्लाई करते थे, गाड़ियाँ पाकिस्तान पहुँचाते थे। आपने छोटी सी इन्होंने मुझे स्टोरी बताई और वहाँ इन्होंने देखा कि किस तरह से जापानी बहुत आसानी से कुरान पर अमल दरामद कर रहे हैं, और वो मुसलमान नहीं हैं लेकिन उस किताब पर अमल दरामद कर रहे हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला ने उतारी, उससे वो फ़ायदा उठा रहे। इस पॉइंट पर ये आगे बढ़े। मैं स्टोरी ज़रा शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इनको मौका मिलेगा बात करने का। और उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया। ये बुनियादी तौर पर ये जो 51 आयतें हैं और ये जो मामला है बारिश के पानी का, कुरान की आयतों पे अमल दरामद करते हुए लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, ये आपके जहन में इसी वाक़े से आया, जापान के इस वाक़े से, या कोई और आपकी तहकीक थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई आपको भी सलाम, मौलाना साहब आपको भी सलाम। मौलाना साहब ने पहले, मैं अगर मुझे इजाज़त दें तो पहले मैं मौलाना साहब का जवाब दे दूँ। नहीं मौलवी साहब ने सवाल नहीं किया। अच्छा, सवाल मैंने किया, मेरा जवाब पहले वो जवाब दो। बेसिकली ये खुशकिस्मती है, मेरी वालदा की मेहरबानी थी कि उन्होंने मुझे कुरान से जोड़ के रखा। जब मैं जापान में भी था, जब भी मैं कोशिश करता था कि कुरान को कम से कम अपनी ज़बान में ज़रूर पढूं, उसका फ़ायदा ये होता था कि जब आप वही चीज़ें उस माशरे के अंदर देखते थे तो आप हैरान हो जाते थे कि ये तो वो माशरा है जो कुरान चाहता है, सिवाय दो तीन चीज़ों के, उस पर बात हो सकती है। उसमें एक ये पानी का भी था। अच्छा, जब मैंने ये पानी का पढ़ा तो मेरे जो जापानीज़ दोस्त हैं वो मुझसे बातचीत करते थे। हाँ। अच्छा, क्योंकि हमारा पाकिस्तान आना जाना था, यहाँ के हालात थे, यहाँ की परेशानियाँ देखते थे, तो हर इंसान का ये फितरती वो है कि वो अगर वो अच्छे घर में पैदा हुआ है शायद, तो वो शायद वो आसानियाँ, क्योंकि माँ बाप को देखता आया है, तो शायद वो चाहता है कि यार ये आसानियाँ जैसे वहाँ मिल रही हैं यहाँ पे भी मिलें। लेकिन प्रॉब्लम ये आती थी कि जब वो यहाँ बात करते थे तो यहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट करने पर तैयार नहीं होते थे। किस्सा मुख्तसर ये है कि मेरे कुछ जापानीज़ दोस्त थे जिन्होंने ये इस पे काम कर रहे थे, तो मैं उनसे कभी कभी जब बातचीत होती थी, अच्छा वो मेरे साथ पाकिस्तान आते रहते थे वो जापानीज़ दोस्त, तो वो पाकिस्तान के हालात हो गए, कीनिया के हालात हो गए, हम लोग जहाँ जहाँ हमारे काम चल रहे थे वहाँ हम लेके जाते थे, वो सब तकरीबन एक ही जैसे हैं, थर्ड वर्ल्ड के हालात। तो उन पे जब वो बात होती थी तो वो बेचारे हमारा कभी कभी मजाक भी उड़ाते थे कि तुम लोग किस माशरे में रह रहे हो यार, देखो ये। तो बेसिकली वो क्या मतलब वहाँ उन्होंने जब ये बात, कुरान की आयतों के ऊपर वो काम कर रहे थे? नहीं, कुरान क्या बेसिकली वो इस पे काम ऑलरेडी कर रहे थे। उनकी भी कुतुब में बारिश के पानी की तारीफ़ें मौजूद हैं,
बुद्धिस्ट की, उनके सही ये बेसिकली जापानीज जो हैं बुद्धिस्ट हैं जी, बुद्धिस्ट हैं। तो उनकी किताबों के अंदर ये जिक्र था, जिक्र- कुरान के हवाले से था या उनकी अपनी किताब? नहीं, उनकी अपनी किताब से था। कुरान का तो मैंने बीच में, चूंकि मैं जी, वो जी, था आप तो तहकीक कर रहे थे। मैं उनसे साथ था, बातचीत होती थी, तो उनको बताता था कि देखिए ये तो कुरान में भी है और ऐसे है ऐसे है, तो वो और उनको बिलीव होता था कि यार ये किस्सा मुख्तसर ये है कि ये पानी जब हम यहाँ लाए, यहाँ लाने की कोशिश की, बारिश के पानी अभी के बारिश के पानी से लोगों को हयात मिल सकती है। हमने जापान में चूहों पे बाकायदा इस पर पहले तहकीक की गई, फिर उसके बाद पौधों पे की गई, फिर उसके बाद इंसानों को जब देख लिया कि बहुत फ़ायदेमंद है इंसानों को। मुझे कुरान की एक शानदार आयत याद है, वो थोड़ी सी बताइए। वो कह रहा है, कुरान शरीफ फरमा रहे हैं कि दुनिया की तमाम बुराइयां तुम्हारी तरफ से हैं, तमाम अच्छाइयाँ दुनिया की तमाम बुराइयां तुम्हारी तरफ से हैं, तमाम अच्छाइयाँ हमारी तरफ से हैं, ये तुम हो जो बुराई चुनते हो। प्रॉब्लम ये है कि जिस चीज़ का भी जिक्र डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जो पोल्यूशन होती है, ये पोल्यूशन पिछले 100 साल 150 साल ये जो सनती इनकलाब आया उसके बाद आई, ये उसकी मेहरबानी है। आज से पहले तो क्लीन था और अभी भी बहुत सारी दुनिया के ऐसे खत्तों में पोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। जिस टाइम अल्लाह ताला ने ये बात बोली थी, उस टाइम इंसान ने सनती इनकलाब ला के माशरे को ख़राब नहीं किया था। प्रॉब्लम क्या है कि बारिश बजाते खुद फ़ायदेमंद है। आपने क्या किया, इंसान ने अपने हाथों से खुद बुराइयां चुन ली। अब जब वो चुन ली तो अब आप उसकी बहस कर रहे हैं कि भाई वो ख़राब है या अच्छा है। हम इतनी सी बात कर रहे हैं कि अगर हम आपको ऐसा पानी दे दें जो बारिश यानी जिसका ताल्लुक आपके एयर पोल्यूशन से ना हो, लेकिन उसकी तमाम खुसूसियात बारिश की तरह हो, तो ये तो फ़ायदेमंद हो जाएगा। ये लेके हम पाकिस्तान, हम पहले गए थे कह लीजिए आपके डॉक्टर साहब ये छोड़ दें, कहाँ लेकर गए थे आप? कहाँ? अच्छा। बुनियादी तौर पर ये कि आम आदमी को ये यकीन हो जाना चाहिए, वो मुसलमान है या किसी भी मज़हब का है, कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए ये हिदायत कर दी और उस पर अगर पढ़ने के साथ साथ अमल दरामद भी किया जाए तो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका इलाज ना हो सके और बारिश के पानी से ना हो सके। मैं आपकी इस बात, मैंने दुरुस्त फरमाया मुफ्ती साहब की बात ऐसे ही इसी तरह से? अच्छा, अब सवाल ये होता है कि जब हमने ये बात, एक हदीस है कि मा मिन दाइन इल्ला व अंज़ल लहु अल्लाहु दवाअन, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसके अल्लाह ताला ने दवा नहीं भेजी है। तो ये बारिश का पानी अंज़ला में आता है, बिल्कुल ऐसी। और फिर बारिश के पानी के हवाले से जब आप गूगल पे तहकीक करेंगे तो आपको बुजुर्गों के इससे नहाने के तरीके अलग हैं। बारिश के पानी से नहाने का तरीका अलग है, उसके अलग दुआएं हैं, उसकी शिफा अलग कि ये दुआ पढ़ें, इस तरीके से उस पानी को जमा करें, उसको इस तरह से। ये पोल्यूशन ये तो उसके अलग चीज़ें हैं ना, तो तवाबे हैं उसके साथ मिली हुई चीज़ें। जो असल बारिश का पानी है वो तो ये है। और कराची में आपका हप डैम जो है ये भी तो बारिश का पानी है, और चश्मों में ये बारिश ही से पानी आता है। मुफ्ती साहब, जब हम कुरान करीम को डिस्कस करते हैं, हम पढ़ते हैं और जब अमली तौर पर चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मौक़े इंसान को हासिल हैं कि वो कुरान पर अमल दरामद करे और आसानियाँ पैदा करे। इसी तरह बारिश के पानी के हवाले से कोई ऐसी पुख्ता चीज़ जिसको सुनकर फ़ौरन यकीन आ जाए? फैसल भाई, सबसे पहले इसमें कुरान करीम ने बारिश के पानी को मुबारक कहा है। वनज़्ज़लना मिनस्समाए माअन मुबारकन। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैंने तुम्हारे लिए आसमान से मुबारक पानी उतारा। सूरह शूरा में अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तुम बिल्कुल नाउमीद हो जाते हो, ज़मीन खुश्क हो जाती है और बंजर हो जाती है और क़हत साली की सूरत हाल होती है, तो हम तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतार देते हैं। अब ये लोग इस तरफ क्यों नहीं आ रहे? अल्लाह करे कि आप जैसे हजरात जो मीडिया के स्टार हैं वो कभी कभी इस तरह के प्रोग्राम भी किया करें, और वो इस तरह एक जो है ना सवाब की नीयत से अपनी आखिरत के लिए भी कुछ ज़ख़ीरा जो है वो बनाते चले जाएं कि वो कल हो ना हो ये प्रोग्राम चलते रहें, वो दावत का काम करते रहें, वो लोगों को एक खैर और भलाई की तरफ बुलाते रहें। तो इस तरह लोग आएंगे, तो इस तरह कुरान करीम पर लोग अमल भी करेंगे। आप ये शख्स जो आपके बराबर में बैठे हैं, मेरे साथ भी बैठे हुए हैं, जो कुरान की आयत के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, ऐसे कितने लोगों को आपने वैसे देखा है? ऐसे कुछ लोग हैं जो बाज़ लोग कुरान करीम के आदाद शुमार पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग कुरान करीम की तिलावत पर मदरसों में देखें, मस्जिदों में देखें, कुछ लोग इबादतों रियाजतों में
लेकिन ये जो चहत के इस किस्म के लोग हैं, ये तो हजारों में, वो नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल। अब आ जाए भाई फसी भाई, आप ये बताइए कि जो आम पानी है और ये बारिश का पानी, आपकी तहकीक क्या कहती है? हम जापानीज को भी हटाते हैं, हम मंगोल्स को भी हटाते हैं, आप बताएं एज ए पाकिस्तानी क्या किया एज ए मुसलमान? सर अभी जैसे मौलाना साहब ने मईशत की बात की थी जी, मैं उसको थोड़ा सा वो कर दूं। दुनिया की मईशत तकरीबन 55,000 अरब डॉलर से ज़्यादा है, और बदकिस्मती ये है कि सिर्फ अगर बारिश के पानी को उसकी असल हकीकत में ले लिया जाए तो आप यकीन कीजिए कि जैसे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब इंसान नाउमीद हो जाता है, हम आसमानों से रहमत बरसाकर तुम्हारी उम्मीदों को बर ले आते हैं। हर वो बीमारियां जो डॉक्टर हजरात या कह लीजिए तबीब हजरात मना कर देते हैं, पिछले 13 साल में मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि जो कुरान कह रहा है इसमें कोई शक नहीं है। यही वजह थी कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के इदारे बारिश के पानी को वेलकम इसी वजह से नहीं करते, जैसे डॉक्टर साहब ने इरशाद फरमाया था। प्रॉब्लम यह है कि वो पूरी बात लेते नहीं जैसे अल्लाह ने कहा था। वो कैसे वो कैसे ली जाए? वो अगर ले ली जाएगी तो बड़े मसले आ जाएंगे। नहीं, चले आप बताएं कैसे ली जाए। उसका बड़ा आसान सा हल है कि आप, मुझे इस बात का अंदाज़ा था क्योंकि मैंने जापान में चूहों पे इन पे प्रैक्टिस होते देखी थी। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे कुरान की इन आयतों को कोशिश करनी चाहिए कि मैं साबित करूँ कि अल्लाह सच बोल रहा है, ये ज़मीन अल्लाह की है, कानून अल्लाह का चलना चाहिए। अंजाम क्या हुआ, जब ये काम शुरू किया तो पाकिस्तान के इदारे जो कि बेसिकली इंटरनेशनल इदारों के नीचे हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं थे। हम ऐसा करते हैं, इदारों को भी साइड पर रखते हैं, सारी चीज़ों को साइड रखते हैं। आप पानी में फ़र्क बताएं, बारिश का पानी या आम पानी, क्या फ़र्क है? ये चार्ट क्या है? ये चार्ट बेसिकली दिखाइए। ये चार्ट बेसिकली पूरी दुनिया में कहीं पे भी पानी अगर पिलाया जाएगा तो इस चार्ट के हिसाब से इसमें क्या है? इसमें वो कहते हैं जी कि जो बारिश का पानी है वो एसिडिक है, ठीक है, यानी कि तेजाबी है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, ये कौन दिखाते हैं? ये कानून है, इंटरनेशनली कानून है, ये पाकिस्तान का नहीं, ये अगर आप कहीं पे जाएंगे ये इंटरनेशनली यही है। उसकी वजह है, मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि बेसिकली अगर जब कानून ज़मीन अल्लाह की है और कानून अल्लाह का चलना चाहिए, तो जब वो बार बार कह रहे हैं कि जब इंसान नाउमीद हो जाता है, वो ये कह रहा है मुबारक पानी है, तो उसूलन तो इस पानी पे तहकीक करनी चाहिए थी, इस पानी को बेस बनाना चाहिए था, इस पानी को कानून बनाना चाहिए था। कमाल ये है कि साइंस इस पानी को कह रही है ये पिलाने का नहीं है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने 13 साल में इस कानून, उनके कानून को नहीं माना, अल्लाह के कानून को माना और लोगों को ये पिलाना शुरू किया। अलग अलग बीमारियों को माशाल्लाह से वो इलाज जो दुनिया में जो डॉक्टर हजरात मना करते थे सर, वो सही होना शुरू हो गए। अब मुझे तो हैरानगी इसलिए नहीं थी कि मुझे पूरा यकीन था कि ये सच बोल रहा है। अंजाम क्या हुआ, इसीलिए हमें 13 साल लगे। 13 साल लगे इसलिए हैं कि हमको पूरी की पूरी इस बात पर कंफर्मेशन लेनी थी कि आया किडनी का कैसा बंदा सही होता है, ब्लड प्रेशर का कैसा सही होता है। चले माशाल्लाह इस बात पे यकीन हो गया कि कुरान पाक पर अमल दरामद किया जाए। ये तो बारिश के पानी का मामला है, लेकिन किसी भी चीज़ पर जो हिदायत दी गई है अगर अमल दरामद किया जाए तो दुनिया में कोई मसला नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। मेरा आज इस प्रोग्राम के सेगमेंट को डिस्कस करने का मतलब बुनियादी तौर पर यह है कि हम कुरान पाक को जो गिलाफों में बंद करके रखते हैं, अलमारियों में रखे रहने देते हैं, ऐसा न करें, पढ़ें भी और अमल दरामद भी करें। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती साहब, आपने बहुत अच्छी रोशनी डाली, और फसी भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।